रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी के जीके जीएस के 40 प्रश्न कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में आपको ये ज़रूर बताना है कि 40 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए और ये वीडियो आपको कैसे लगी, क्योंकि ये जो सारे का सारा सेट है ये लेटेस्ट प्रश्नों पर आधारित है, जो अभी हाल में रेलवे की बहुत सारी परीक्षाओं उनमें ये प्रश्न पूछे गए। तो वही मैं आपको इस प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से कराने वाला हूँ। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का। पहला प्रश्न आ जाता है कि सीपीयू को क्या कहा जाता है, तो बताओ क्या कहते हैं। तो सीपीयू को कहा जाता है कंप्यूटर का दिमाग। क्या कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग। एक का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या दूसरा कि जंक ईमेल को किस रूप में भी जाना जाता है, तो बताओ किसके रूप में भी जानते हैं हम जंक ईमेल को। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जंक ईमेल को स्पैम के रूप में भी जाना जाता है, यानी प्रश्न संख्या 2 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है, तो बताओ किसके द्वारा ये नियुक्ति की जाती है। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। 3 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 है कि चंद्रयान 1 को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था, तो बताओ कहाँ से चंद्रयान प्रथम है वो लॉन्च हुआ था। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चंद्रयान 1 को जो लॉन्च किया गया था वो लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से। 4 का डी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 5 है कि विश्व भूख दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो बताओ प्रत्येक वर्ष हम कब मनाते हैं विश्व भूख दिवस। 5वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मनाया जाता है 28 मई को। 5 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 है मीठी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है, तो बताओ किससे संबंध रखती है ये मीठी क्रांति। 6वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप इस प्रश्न का राइट आंसर बताइएगा कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध है शहद से। 6 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 है कि विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है, तो बताओ कब मनाते हैं हम विश्व छात्र दिवस है। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर लीजिएगा। 8वें नंबर का प्रश्न कि मौसम शब्द किस भाषा से संबंधित है, तो बताओ इसका संबंध है वो कौन सी भाषा से है मौसम शब्द का। तो इसका संबंध है अरबी से। 8 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 9 कि दूरदृष्टि दोष को किसका उपयोग कर ठीक किया जा सकता है, तो बताओ इनमें से कौन से लेंस का प्रयोग करके हम दूरदृष्टि दोष को ठीक कर लेंगे। 9वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा दूरदृष्टि दोष में। 9 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 है मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था, तो बताओ किसके द्वारा मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया था। तो ये निर्माण कराया था चालुक्य वंश ने। 10वें प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 11 कि भारत ने पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए, तो बताओ कब करे थे। तो भारत ने पहली बार जो क्योटो प्रोटोकॉल इस पर जो हस्ताक्षर किए थे वो अगस्त 2002 में किए थे। 11 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 की डूरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है, तो बताओ इनमें से कौन से दो देशों को ये डूरंड रेखा आपस में विभाजित करती है। 12वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये विभाजित करती है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को। 12 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 13 के संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो बताओ कहाँ पर है ये संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय। 13वें प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में। 13 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ में मिलती है, तो बताओ इन दोनों का मिलन कहाँ पर होता है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का। जब तक मैं आपको प्रश्न संख्या 14 की ऑप्शन दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तो बताओ कहाँ पर मिलती हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो इन दोनों का जो मिलन होता है वो नीलगिरी की पहाड़ियों में होता है। चौधरा का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 15वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है। तो बताओ कौन सी सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारत में स्थित है। तो इसका नाम है बैरनदीप। 15 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 16 के संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो बताओ इसे कौन से देश के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक तत्वों को। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इन्हें लिया गया आयरलैंड के संविधान से। 16 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। तो बताओ किस में दी गई थी ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि। 17वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इन्हें बारदोली सत्याग्रह के दौरान सरदार की उपाधि मिली थी। 17 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 आ जाता है कि 3.4 इंच फ्लॉपी डिस्क की संग्रहण क्षमता कितनी होती है। तो बताओ कितनी होती है। 18वें प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो 3.4 इंच फ्लॉपी डिस्क की जो संग्रहण क्षमता होती है वो होती है 1.44 MB, यानी 18 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अंटार्कटिक में वर्ष 2012 में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। तो बताओ क्या है। तो अंटार्कटिक में वर्ष 2012 में जो स्थापित अनुसंधान केंद्र है इसका नाम है भारती। 19 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 20 है कि भाषा में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया था। तो बताओ किसने पेश किया था। 20वें प्रश्न का आंसर आपको क्या हो जाएगा। तो ये अधिनियम जो पेश किया था ये लॉर्ड लिटन ने किया था। 22 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 21 है कि बैंकिंग क्षेत्र में एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है। तो बताओ एसएलआर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। 21वें प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो इसका फुल फॉर्म होता है एसएलआर का स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी 21 का ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 है कि उपन्यास निर्मला के लेखक कौन है। तो बताओ किसके द्वारा ये उपन्यास निर्मला लिखा गया। तो इसके जो लेखक होते हैं निर्मला के वो हैं मुंशी प्रेमचंद्र। कौन है मुंशी प्रेमचंद्र। 22 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 23वें नंबर का प्रश्न है कि फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है। तो बताओ कौन से देश में ये फॉरबिडन सिटी स्थित है। 23वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थित है चीन में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था। तो बताओ कब से कब तक चला था ये असहयोग आंदोलन। प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 1920 से लेकर के 1922 तक असहयोग आंदोलन चला था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। 24 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है। तो बताओ कौन से अनुच्छेद में ये जीने का अधिकार बताया गया है। 25वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये अनुच्छेद 21 में बताया गया। 25 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम डॉट डॉट के तहत वर्णित किया गया है। तो बताओ इसे किसके तहत वर्णित किया गया है। 26वें प्रश्न का आंसर आपको बताना है। जब तक मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ 26वें प्रश्न के चारों, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिएगा तो बताओ 26वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्योंकि 26वां प्रश्न था प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम डॉट डॉट के तहत वर्णित किया गया। तो इसे कौन से अधिनियम के तहत वर्णित किया गया था। तो इसे 1935 के तहत वर्णित किया गया था। 26 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न आ जाता है निम्नलिखित में से कौन जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है। तो बताओ इनमें से कौन है। तो जीवधारियों के जो वर्गीकरण की मूल इकाई होती है वो होती है जाति। 27 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न कि टाटा आयरन स्टील कंपनी का निगमन किस वर्ष हुआ था। तो बताओ कब हुआ था इस कंपनी का निगमन टाटा आयरन स्टील का। 28 का राइट आंसर। तो ये किया गया था 1907 में। 28 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न है खालसा सेना का सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर किस वर्ष शहीद हुए थे। तो बताओ ये कब शहीद हो गए थे बंदा सिंह बहादुर। तो ये जो शहीद हो गए थे वो हो गए थे शहीद
29 जुलाई को, यानी 29 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि अकबर के शासन में राजस्व मंत्री कौन थे? तो बताओ कौन थे अकबर के समय? तो अकबर के शासन में जो राजस्व मंत्री थे इनका नाम था टोडरमल। 30 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 31 है कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन से रंग थे? तो बताओ कौन से रंग थे? तो बांग्लादेश में स्वदेशी आंदोलन के समय जो तिरंगे झंडे बनाए गए थे इसमें जो रंग थे वो थे लाल, हरा और पीला। 31 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो बताओ कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन डीसी में। 32 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वें नंबर का प्रश्न आ जाता है ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो बताओ कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया? तो ये किया गया अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत का गठन। 33 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो बताओ कौन बदलता है? 34वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदलता है वो बदलता है बैटरी। 34 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 35 है डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? तो बताओ कौन सा है डेनमार्क की संसद का नाम? तो डेनमार्क की जो संसद है इसका नाम है फॉल्केटिंग। क्या फॉल्केटिंग है। 35 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 36 है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो बताओ कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड ये हुआ था 1922 में। 36 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि नरसिंह वर्मन किस वंश से संबंधित हैं? तो बताओ कौन से वंश से संबंध रखते हैं नरसिंह वर्मन? 37वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनका संबंध हो जाता है पल्लव वंश से। डी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न है कि हेमेटाइट का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। तो बताओ कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा हेमेटाइट का उत्पादन किया जाता है? तो ये किया जाता है उड़ीसा में। 38 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि चिकित्सा के बारे में जानकारी किस वेद में मिलता है? तो बताओ कौन से वेद में मिलती है चिकित्सा के बारे में जानकारी? तो ये मिलती है अथर्ववेद में। 39 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।